हेलो एवरीवन। तो आज आ गया हमारे पास L440 थिंकपैड। तो भाई साहब इसे हमने खोलना है। तो ये पहला स्क्रू जहाँ से मैंने ये उठाया वहाँ पे स्क्रू था ही नहीं, तो वो स्क्रू छोड़ते हुए हम दूसरा स्क्रू और तीसरा स्क्रू ये खोल लेंगे और ये आ जाएगा इसका ढक्कन सा बाहर। ढक्कन के बाद आप देखेंगे ये इसका प्यारा सा अंदर का सेटअप है। सेटअप अच्छा है, लेकिन हमने इस सेटअप को और अच्छा करना है, तो हम इसकी सर्विस करेंगे। हम इसके करेंगे SSD चेंज। अरे ये अच्छा, ये मैं बताना आपको भूल गया था, ये 3 स्क्रू हैं, फिर से आपको ये बता दिया मैंने। और ये खोल लेनी है हमने इसकी बैटरी आ गई है बाहर। तो अब इसके बाद जो ये बातें हैं, ये पहले फ़ैन लगा हुआ है, उसके साथ हीट सिंक लगा हुआ है और लगी हुई है रैम। DDR3 रैम होती है और SSD है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे SSD बाहर स्लाइड करके। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें कोई बेचारा कचरा स्क्रू तो नहीं घूम रहा। और ये स्क्रू अंदर एक इसके घूम रहे थे, भाई साहब मोजे करने आए थे, तो उसे हमने निकाल दिया बाहर। नहीं तो हम ये हमारे CD-ROM का स्क्रू होता है जो हमने खोल दिया है, क्योंकि हमने इसमें लगा लिया 128 GB SSD और एक कैडी में हम लगा देंगे 500 GB हार्ड ड्राइव और 128 GB के साथ हम इसमें करेंगे विंडोज़। तो हम उसके बाद खोलेंगे इसका फ़ैन का हीट सिंक जो प्रोसेसर वाला भी है। 4 स्क्रूज़ होते हैं, बड़े प्यार से आपको वो स्क्रूज़ खोलने हैं। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो स्क्रूज़ भी क्रैक हो जाते हैं और प्रोसेसर भी आप कर सकते हो डैमेज। डिटैचेबल प्रोसेसर इस मॉडल में नहीं होता है, आप ये प्रोसेसर निकाल भी सकते हो। 4th जनरेशन तक ही आए थे ये मॉडल्स जिनमें प्रोसेसर निकालने की सुविधा थी, वो उसके बाद तो सब कुछ आने लग गया है ऑन बोर्ड। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर प्यारा सा बैक साइड से ये सारा कुछ इस लैपटॉप में हो जाता है। तो ये हम हीट सिंक बड़े प्यार मोहब्बत से इसका के निकाल लेंगे। साइड से आप फ़ैन को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम फ़ैन का ये भी निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो ये सॉकेट के अंदर प्रोसेसर के लगा हुआ है। तो ये डिटैचेबल और चेंजेबल होता है वैसे प्रोसेसर। आप अगर इसे i3 या i7 करना चाहते हैं, जैसे ये मॉडल अभी i5 है, तो आप वो भी इस मॉडल में आप कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसका थर्मल पेस्ट करेंगे हम नैपकिन या एयरबड से साफ़। फिर उसके बाद हम प्रोसेसर के ऊपर भी जो सा थर्मल पेस्ट था हम वो भी करेंगे साफ़। तो इसकी हो जाएगी प्रॉपर सर्विस। और फ़ैन को भी हम करेंगे प्रॉपर क्लीन। फ़ैन को प्रॉपर क्लीन करने के बाद ही हमने इसमें लगाना होता है। अगर फ़ैन आपका प्रॉपर क्लीन नहीं रहेगा तो भी इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा फ़ैन को आपने प्रॉपर क्लीन करना है। ब्रश से या हैंड वाले ब्लोअर से आप उसे क्लीन करेंगे तभी वो प्रॉपर क्लीन होगा। फ़ैन क्लीन करने के बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फ़ैन प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं। ये आ गया हमारा हैंड ब्लोअर से हमने इसे क्लीन कर दिया है। और इसके बाद हम इसे फिट करेंगे इसमें वापस। और इसमें एक चीज़ का आपने इसमें और ध्यान रखना है, जो इसमें थर्मल पेस्टिंग रीपेस्टिंग हम जिसे बोलते हैं, वो बड़े ध्यान से आपको करनी पड़ती है। फ़ैन साफ़ करने के बाद ये आ गया हमारा फ़ैन। ये प्रॉपर देख सकते हैं आप घूम रहा है, ये आपने रीचेक कर लेना है। ये हमने प्रोसेसर के ऊपर से भी जो पुरानी पेस्ट है वो हमने निकाल दी है। ये निकालनी बहुत ही ज़रूरी होती है। कई हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा अच्छे कलाकार लोग इसे निकालते ही नहीं है। देखो, मैं किसी के स्किल्स के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब क्यों, जब आपका पुराना पेस्ट ही नहीं निकलेगा तो आप उसके ऊपर नया पेस्ट क्यों लगा रहे हैं? या तो फिर आप उसे ही लगा रहने दें। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर कर लिया है इस चीज़ को क्लीन करने के बाद हम इसमें थर्मल पेस्टिंग फिर से हम इसमें करेंगे थर्मल पेस्टिंग। ये हम आपको बता दें, हम बहुत ही अच्छी थर्मल पेस्ट यूज़ करते हैं जो हम करते हैं इंपोर्ट। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर थर्मल पेस्ट मिलती है HT 510 वगैरह, एक तो वो होती हैं कॉपी और वो कोई भी थर्मल का काम नहीं करती हैं।
एक और चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, थर्मल पेस्ट ठंडा नहीं करती है। थर्मल पेस्ट सिर्फ गैप फिल करने के लिए होती है जो प्रोसेसर और आपके हीट सिंक में आता है। थर्मल पेस्ट इज़ नॉट कूलिंग योर सिस्टम। कई लोगों की ये गलतफहमी है कि थर्मल पेस्ट से सिस्टम क्लीन कूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो गैप फिल करने के लिए है। जो आपका हीट सिंक लगा होता है कॉपर का, उसे और प्रोसेसर के बीच के गैप फिल करने के लिए होती है, ना कि आपका सिस्टम ठंडा रखने के लिए। जितनी अच्छी थर्मल पेस्ट होगी उतनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। सिर्फ मतलब इतना होता है, इसमें कोई कूलिंग के लिए नहीं होता है। लोगों को मिसकंसेप्शन है ये। और ये अब हम फ़ैन और हीट सिंक वापस इसका लगा देंगे। पहले हम इसका एक स्क्रू टाइट करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, हमने स्क्रूज डायगोनली टाइट करने हैं हमेशा प्रोसेसर के, क्योंकि अगर आप एक साइड से स्क्रू ज़्यादा टाइट आप कर देंगे तो वो एक साइड को झुक जाएगा, जिससे आपका हीट सिंक डैमेज भी हो सकता है। पहले आप थोड़े थोड़े स्क्रू टाइट करेंगे, फिर उसे प्रॉपर आप टाइट करेंगे। फिर उसके बाद आप फ़ैन की तार को के अंदर से निकाल के प्रॉपर इसे बिठाएंगे और इसका जो कनेक्टर है वो आप कनेक्टर की जगह लगा देंगे। ये लग गया आपका कनेक्टर। तो इसके बाद हम इसमें जो इसकी पहले वाली एसएसडी है, इसका केस हम ले लेंगे। तो और हम इसमें लगाएंगे 128 GB की एसएसडी, क्योंकि हमने इसमें साथ में लगानी है कैडी। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप सर्विस के कितने पैसे लेते हो लैपटॉप की। अगर आपको अच्छी सर्विस करवानी है, प्रॉपर थर्मल वगैरह सब कुछ, तो आपका लगता है 1200 रुपये। अगर आप सिर्फ क्लीनिंग करवाना चाहते हैं, थर्मल आप नहीं करवाना चाहते, नॉर्मल लैपटॉप है, तो उसका लगता है ₹700। ये हमारे चार्जेस रहते हैं। और हम इसके बाद आते हैं, ये हम इसमें लगा देंगे एसएसडी 128 GB की। 8 GB इसमें रैम पहले से लगी हुई है। पहले क्या था, इसमें 256 GB की एक नॉर्मल एसएसडी लगी हुई थी, अनब्रांडेड सी, उसमें स्पीड नहीं आ रही थी। तो हम इसमें 128 GB का हाई स्पीड एसएसडी लगा देंगे और उसके साथ हम स्टोरेज के लिए एक 500 GB भी लगा देंगे। ये लग गया हमारा एक हाई स्पीड एसएसडी 128 GB का। और ये इसका स्क्रू भी हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले यहाँ पे स्क्रू ही नहीं था, तो हम इसका स्क्रू भी हमने ये लगा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे कैडी। कैडी में हम 500 GB की लगाएंगे। हम उससे पहले बैटरी लगा के एक बार लैपटॉप ऑन करके देखना है। हमेशा लैपटॉप आपको ऑन करके ही देखना है। हम पहले इसमें 128 GB में की विंडोज़ कर लेंगे। कैडी जब आपने विंडोज़ करनी है उससे पहले नहीं लगानी है, नहीं तो आपका जो कि विंडोज़ की कुछ फाइल्स वो आपकी हार्ड ड्राइव में भी उठा लेगा। तो इसमें मैं आपको क्विकली की बता देता हूँ कि बूट कैसे होता है। ये हमने कैसे ऑन कर दिया है, तो हमने करा F1। ये कुछ की एरर्स आएंगे, हम इसे कि एस्केप टू कंटिन्यू कर देंगे, तो हम उसके बाद इसे बूट कर लेंगे। बूटिंग और की विंडोज़ के बाद हम इसे बाकी का जो हमारा कि रह गया था, हम इसे कर लेंगे पैक। जो हमारा ढक्कन था वो हमने कर दिया है पैक, कि विंडोज़ इसमें हो चुकी है। विंडोज़ की अगर आपको तो कोई वीडियो चाहिए तो वो आप नीचे मुझे कमेंट करके कि बताइए, हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो की बना देंगे कि कह देना तुम्हारे पास ये था ही नहीं। थैंक यू फॉर
वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी वीडियोस आपको और चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।